जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इसी तरह से गुरु अलग है और शिष्य अलग है, मतलब उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है और इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। और संबंध की ये सत्ता मैंपन सिर्फ मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। जीव मूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। और इस प्रकार जीव संसार से नहीं, हालांकि संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव मतलब चेतन और संसार मतलब जड़, इन दोनों में सिर्फ एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है और संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, सो उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण खुद नष्ट हो रहा है। और ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। मतलब यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है और संसार से सुख शक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। और संसार से माना हुआ संबंध तोड़ते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के काम को ना तो अपना स्वरूप समझते, ना उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और ना ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वो सब सिर्फ संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। मतलब ये है कि कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, उन सब की संसार के साथ एकता है, सो उनको सिर्फ संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को बोध हो जाता है। ये कर्म योग हुआ। अब ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के काम पदार्थों और क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है और इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता जो मैंपन पैदा हुई थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। और भक्ति योग में मैं केवल भगवान का है, मतलब हूं और सिर्फ भगवान ही मेरे हैं और मैं शरीर संसार का नहीं हूं और शरीर संसार मेरे नहीं है। ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर सिर्फ भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध खुद टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है।